है, प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना, जी गुरु। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। इन्होंने हिंदू धर्म को बर्बाद कर रखा है। मतलब इनका पूरा पहनावा धार्मिक है, पूरी कथाएं धार्मिक हैं, लेकिन बात बिल्कुल बच्चों जैसी है। मतलब जो कोई भी इनको ऐसे देखेगा वो तो यही सोचेगा ना कि हिंदू धर्म में ऐसे ही बातें होती हैं, बाबा लोग ऐसे ही बातें करते हैं। इससे धर्म कितना बर्बाद हो रहा है आप सोचिए। मतलब इस बच्ची ने पूछा कि मैं गीता कैसे पढ़ूं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया। कितना बचकाना, ये कोई जवाब है? इसे गीता का अपमान नहीं हो रहा? अरे आप उसे सीधा सीधा बता दीजिए कि गीता का हिंदू अनुवाद मिलता है, उसे पढ़ लो और वहीं से शुरुआत करो। लेकिन नहीं, हमें तो कॉमेडी करना है, गीता का मजाक बनाना है। मतलब जो लोग क्यूरियस भी होंगे ना हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए, इनके वीडियोस देखकर वो लोग भी छोड़कर चले जाएंगे, सोचेंगे कि यही तो होता है हिंदू धर्म में। देखो इतने बड़े बाबा ऐसा कह रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते, इसमें क्या। यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पुत्र को कैसे जीवित करवा सकते। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? तो बातचीत है, नंबर है। नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकाले। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि सावित्री जी का यमराज के साथ पहचान था, पर्सनल बातचीत थी, फोन नंबर था? मतलब सम्मान करना नहीं आता क्या किसी का? मतलब इतनी पवित्र महिला के बारे में आप ऐसे बता रहे हैं, उनका अपमान नहीं हुआ ये? अरे भाई उसे बताओ कि एक लोक कथा है, इसमें ये दर्शाया गया है कि असली प्रेम से शरीर पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, जैसे सावित्री जी ने किया था। उन्हें अपने पति से सच्चा प्रेम था, ये मार्केट वाला नहीं, जिसे वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। और इस सच्चे प्रेम की शरीर पर विजय को दर्शाता है। और ऐसे ही ऋषि मुनि भी करते हैं, जो एक बार सच्चा प्रेम जान जाते हैं तो वो भी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप देखते ही होंगे। लेकिन वो ये सब थोड़ी बताएंगे, वो तो वहाँ कॉमेडी करने बैठे हैं, हिंदू धर्म का मजाक बनाकर। भाई उस लड़के से कहो कि अगर ये सब करना है तो असली प्रेम सीखो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, क्योंकि असली प्रेम वहीं से सीखा जा सकता है और इस तरह लोगों को हमारे हिंदू धर्म पर विश्वास होगा। लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ अंटसन बातें करनी है। राधे राधे गुरुजी। जी। भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। मतलब कितना बचकाना जवाब है। आप धार्मिक गुरु हैं, आपको लोग ज्ञानी मानते हैं और आप ऐसा जवाब दे रहे हैं। इस धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप जानते नहीं। भाई आप क्यों भूल जाते हैं कि आप एक कथावाचक हैं, धर्म के प्रतिनिधि हैं, कोई कॉमेडियन नहीं। अगर आप अपने मुख से ऐसी कॉमेडी करेंगे तो धार्मिक कॉमेडी बन जाएगी। भाई वो इतने मन से अपने सवाल का जवाब ढूंढने आई थी कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं और इसका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ जवाब क्या मिल रहा है? भूत यानी भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री। सच में अब वो बच्ची जाएगी तो वो क्या सोचेगी? इधर में ऐसा ही तो जवाब मिलता है, ऐसा बचकाना, बेतुका और बिल्कुल बच्चों जैसा जवाब। और इस तरह वो धर्म को छोड़कर चली जाएगी। अरे यार उसको बताते कि भगवान को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका प्रमाण हमारे पास है, जैसे कि गीता। वो कोई आम इंसान थोड़ी लिख सकता है। और भूत इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका प्रमाण आज तक हमें नहीं मिला, वो बस मन का एक भ्रम है। और इस तरह उससे जवाब मिल जाता कि भगवान होते हैं और भूत नहीं। लेकिन ये तो उन्हें अंट-संट बताएंगे ना, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। सिर्फ कथा जानने से कोई धर्म नहीं जान जाता। आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है, ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है, ब्रांडेड पति चाहिए। मतलब शंकर जी की विशेषता ये है कि वो सांप लटकाते हैं और कोई खूबी नहीं है। मतलब यही उनकी विशेषता रह गई है। मतलब देवताओं का तो कम से कम सम्मान कर लिया करो, इसी धर्म के गुरु बने बैठे हो तो।
अरे वो लड़की कहना चाहती थी शंकर जैसा लड़का मतलब वो जो अपनी पत्नी के लिए पूरी दुनिया में प्रलय ला दे। वो बस प्रेम कहने का तरीका है, सच में नहीं लाना है। लेकिन फिर भी जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करे इसके कुछ होने पर पूरी दुनिया हिला दे, जैसे भगवान शंकर ने किया था। और दूसरी तरफ इतना अच्छा हो कि दूसरों का जहर खुद पी ले, जैसे शंकर जी ने पिया था। उसका आशय ये था, मतलब अपने देवी देवताओं का तो कम से कम परिचय सही करा दिया कीजिए। पता है मुझे कि आप धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं हो, जैसे तिलक लगा के और कपड़ा पहन के बैठ गए हो। बस पोशाक पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। और उसने ये भी पूछा कि कलयुग में क्या क्या देखना चाहिए। इसका जवाब भी नहीं दे पाए क्योंकि नहीं पता। अरे कहते कि ऐसा लड़का ढूंढो जिसका स्वभाव अच्छा हो, जीवन में उसका बड़ा लक्ष्य हो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखता हो, दूसरों की फिक्र करता हो, समृद्ध हो, वगैरह वगैरह। और इसके बाद तुम्हें भी वो चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये भी कहाँ पता होगा। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। बोलो घी। घी घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी ही 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 बोलो घी ही 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 ही। घी। नहीं, कितना महान ज्ञान दिया है। सब कोई इनसे ही खुश रहने का मंत्र ले लो। सारा डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इन सब की दवाई तो गुरुजी के पास ही है। मतलब बेवकूफी की भी हद होती है यार। खुश रहने का मंत्र ग्रंथों में ही है। हमारे ग्रंथ सिखाते हैं कि तुम कौन हो, ये दुनिया कौन है, तुम्हें कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं और कैसे तुम उनसे बाहर आ सकते हो। यही तो ग्रंथों का काम है। लेकिन नहीं, बताओ बताओ ना बताएंगे। हमारे महाभारत के अलावा कुछ आता नहीं होगा। अरे भाई, इनसे ज्यादा बुद्धि तो एक थोड़े से समझदार व्यक्ति में मिल जाएगी आपको। इनसे कोई सवाल पूछने के बजाय एक थोड़ा सा समझदार व्यक्ति से कोई सवाल पूछ लीजिए, वो इनसे बेहतर जवाब देगा। यार इसका एक नॉर्मल जवाब ही दे देते कि जीवन में अच्छा काम करो, अपने रिश्ते सुधारो, घूमो खेलो कूदो, किताबें पढ़ो आदि। लेकिन बताए भी तो कहाँ से? तो चरकथा के अलावा कुछ आता नहीं है। यार इससे धर्म बर्बाद हो रहा है। यार लोग सोचेंगे कि इतने बड़े धार्मिक गुरु हैं और ऐसा जवाब दे रहे हैं तो पक्का ग्रंथों में भी ऐसा ही जवाब होगा, और ये सोचकर वो धर्म को छोड़कर चले जाएंगे। अब इसमें धर्म का नुकसान नहीं है तो क्या है? नहीं क्या है? राधे राधे गुरुजी। जी राधे जी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। आदि काहे पीते हो शराब? फायदा क्या हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं होता, इसे पी लेते, नहीं छोड़ देंगे सर। नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ नुकसान तो नहीं हमको लगा है? आप नहीं पिएगा साहब? सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। ए, माँ जिंदा है कि क्या? मर गई। मर गई। गुरु जी, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आज तक कितनों का आपने ऐसे करके दारू छुड़वाया है, माँ कसम खिलवाकर? कितने ने ऐसे आज तक छोड़ा है? मतलब पूरा नशा मुक्ति केंद्र का विज्ञान गुरु जी की माँ कसम के आगे फेल हो जाता है। नशा मुक्ति केंद्र में दारू छूटे या न छूटे, गुरु जी की माँ कसम खिलवाने से दारू छूट जाएगा, 100% गारंटीड। ये क्या बचकानी चीज है? आप धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। आपको लगता है कि उस आदमी ने कहा कि मैं दारू छोड़ दूंगा तो वो छोड़ देगा? उसने माँ कसम खाई तो भी वो छोड़ देगा? मतलब जिस आदमी ने पिछले 50 सालों में वैसी जिंदगी जी है, बिल्कुल सड़ी गली, वही सब बिल्कुल निचले दर्जे की चीजें की हैं, उसी तरह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी माँ कसम खिलवाने से एक बैग दारू छोड़ देगा? मतलब वो अपने जीवन में कुछ न बदले, जिनका तरीका वही हो, बस वो दारू छोड़ दे। क्या बेवकूफी है? ये तो वही बात हो गई, खरगोश से कोई गाजर छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। खरगोश तो खरगोश ही रहेगा, बस वो गाजर छोड़ दे। अरे भाई, कैसे वो छोड़ेगा? वो जब खरगोश है तो गाजर खाएगा ही। अगर उसे गाजर छुड़वाना है तो पहले खरगोश को बदलो, वो गाजर अपने आप खाना छोड़ देगा। उसमें कोई मेहनत ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो सेम चीज इस आदमी पर भी लागू होती है। लेकिन इतनी गहरी समझ उन्हें होगी कहाँ जो ये सब समझ पाए और बता पाए। यार एक नौजवान आदमी दारू क्यों पीता है? क्योंकि उसके जीवन में दुख है, वो दुख के कारण पीता है, और इसीलिए अगर उसे दारू छुड़वानी हो तो उसके जीवन से दुख हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटेगा? धर्म से, ग्रंथों से। लेकिन इतना दिमाग तो होगा नहीं उनके पास कि वो ऐसा जवाब दे पाए, पूरा लॉजिक वाला। मेरी तो होने वाली वाइफ है, वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली पत्नी ही बोला करो। वाइफ वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। आप भी मम्मी डैडी बोलती हो मैया? नहीं, मैं तो बाबूजी, पिताजी को बाबूजी बोलती थी।
हाँ। और माता जी को बोबो बोलती थी। तो अब काहे मम्मी डैडी बोलने लग गई बुढ़ापे में? गुरुजी आप कैसा आपने आपके साथ मैं कहा मम्मी डैडी बोलता हूँ। एक तो इनकी इंग्लिश से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मतलब कोई इंग्लिश में अगर बोलता है तो हिंदू धर्म के खिलाफ हो गया, उसने गद्दारी कर दी। और कोई सिर्फ हिंदी में बोलता है तो बहुत धार्मिक हो गया, पूरे ग्रंथों का ज्ञान पा लिया उसने। मतलब क्या है? वाइफ मतलब वाइपर से मारने वाली। अगर बीवी को वाइफ बोलोगे तो वाइपर से मारने लगेगी, और इसी बीवी को बीवी बोलोगे तो आरती उतारेगी आपकी। वेस्टर्न कंट्रीज में सब वाइफ अपने पति को वाइपर से ही मारती हैं, कि वहां तो सब कोई अपनी बीवी को वाइफ ही बोलता है। वही से धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं। इनकी बातें सुनकर कोई सोचेगा कि धर्म तो इंग्लिश के खिलाफ है, धर्म में तो सिर्फ पिछड़ी चीजें होती हैं, धर्म तो मॉडर्न जमाने में कोई काम का ही नहीं, और इसीलिए वो धर्म से दूरी बना लेगा, जो कि ऑब्वियस है। ऐसी बचकानी बातें सुनकर, ऐसी बेवकूफी भरी बातें सुनकर कोई भी नौजवान आदमी यही सोचेगा। पंडित जी सब लोग कहते हैं कि बेटी बेटा होना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? कहते हैं बेटी बेटी दी है भगवान ने आपके लिए। आपको भगवान ने 2-2 लक्ष्मी दे रखी तो हैं। पंडित जी बेटा करना इतना इम्पोर्टेंट थोड़े ना है क्या? सभी बोलते हैं मायके के भी ससुराल पक्ष के भी। अभी पर- बेटा हो जाएगा, अभी 2 बेटियां ही क्या दिक्कत है? हो जाएगा, परेशानी क्या है? होने दो। ठीक है ओके और पंडित क्या जी होगा? बेटा जाएगा कहाँ? मतलब वो औरत आई थी अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए, चलो गुरु जी के पास जाती हूँ, कम से कम वो तो मुझे दिलासा दिलाएंगे कि बेटियां ही काफी होती हैं, बेटों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, गुरु जी तो और चढ़ा रहे हैं कि करो करो बेटा हो जाएगा, होगा नहीं तो जाएगा कहाँ। मतलब आप भी यही कह रहे हो, समाज वाले ठीक कह रहे हैं, एक के बाद एक बच्चे पैदा करती जाओ, कभी न कभी तो बेटा हो ही जाएगा। मतलब क्या है? उस औरत के दिमाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा कि गुरुजी भी बोल रहे हैं कि चिंता मत करो बेटा हो ही जाएगा, लेकिन मैं तो यहाँ आई थी ये दिलासा लेने के लिए कि बेटी की कोई जरूरत ही नहीं है, बेटियां ही काफी हैं। अरे यार उससे ये बताओ ना कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है आजकल, वो भी सारा काम कर सकती हैं, कमा कर ला सकती हैं, इसलिए बेटा या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ और कोई चिंता मत करो समाज वालों की, ध्यान ही मत दो उन पर। लेकिन ये कहाँ बोलेंगे ऐसा? कोई भी 13 सवाल पूछ दे तो इनकी जवान अटक जाती है, सोचने लगते हैं कि क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं, और जब कुछ नहीं आता तो तेरा मेरा जवाब दे देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, क्योंकि समझ तो है नहीं। यार पहले होता था कि बेटों की जरूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि खेत में हल चलाना होता था, दूसरों से लड़ाई करनी होती थी, बाजुओं में ताकत चाहिए होती थी। आज वो सब होता है क्या? उतना कमाने के लिए सिर्फ हल चलाने की जरूरत है क्या? एक आज की दुनिया में बहुत है, और इसीलिए बेटा और बेटी की जरूरत बराबर हो गई है। बस सिंपल सा जवाब है। कितने साल के हैं आप? 28 28। तो विवाह हो गया आपका? कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं। सब नहीं, तो हैं घर क्या? वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे। 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं। ये लड़कियों की विवाह के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। ये चाहते कि लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो सके हो जाए, बाल ब्याह हो तो वो भी हो जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी हो। मतलब क्या है? एक तरफ आप ये कहते हो कि लड़का लड़की को साथ में नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे को जानना नहीं चाहिए, एक दूसरे से दोस्ती नहीं करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ आप लड़का और लड़की को सेक्स करने के लिए भेज दे रहे हो, कि कह रहे हो जल्दी जल्दी जाकर शादी कर लो, और उसके बाद हद होती है यार। मैं सच बताऊं ना तो इसे संस्कृति का झोला झंडा लेकर चलते हैं, इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये बस 4 कथाएं जानते हैं, 4 सांस्कृतिक चीजें जानते हैं, और 4 रीति रिवाज जानते हैं, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है इनके पास। धर्म का तो छोड़ो, सिंपल जीवन का भी कोई ज्ञान नहीं है इनके पास। संस्कृति क्या होती है? यही ना कि मेरे बाप दादा ने जो किया वही संस्कृति बन गई मेरे लिए। उसमें गहराई क्या है? उसमें खास बात क्या है? एक समय तो संस्कृति ये भी थी कि पति के मरने पर पत्नी को जला दो, लोगों के साथ जातियों को लेकर भेदभाव करो, लड़कियों को शिक्षा न लेने दो, ये भी तो संस्कृति थी, खत्म हुई ना। तो संस्कृति में क्या रखा है? असली चीज तो धर्म में है, उसे पढ़ो। और मैं सच बोलूं तो मुझे लगता है कि इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, ये बस कुछ कथाएं जानते हैं और उसके बेसिस पर जब उनका जवाब देते हैं, इनके जवाब में कोई गहराई नहीं होती। और उनकी जनता भी उसी तरह की है, अनपढ़, गरीब, और उसमें भी ज्यादातर महिलाएं। वो महिलाएं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, बिल्कुल उनका कोई काम नहीं है घर के काम के अलावा, और इसीलिए वो इनको सुनती हैं और अपने थॉट सेटिस्फाई करती हैं। उन्हें लगता है कि सारा दुख उन्हीं के पास तो है, उनका पति उनको दुख दे रहा है, उनकी सास उनको दुख दे रही है, और पूरा समाज उनको दुख दे रहा है, और एक गुरु जी इनको दुख से निकालेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये लोग कई बार अपने पतियों को अपने साथ लेके आती हैं, महाराज जी से डांट खिलवाने के लिए।
कसम खिलवाने के लिए ताकि वो दारू छोड़ दे और सारा पैसा कमाकर इनके हाथ में दे दे, क्योंकि महाराज जी यही तो कहते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि इन गुरुजी ने धर्म को बर्बाद कर रखा है। धर्म के नाम पर बिल्कुल बचकानी और बेतुकी बातें करके इन्होंने जो नया यूथ है उनके दिमाग में ये भर दिया है कि धर्म तो एकदम बेकार चीज होती है। धर्म में यही बातें तो होती है जो ये गुरुजी करते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी, और उस बात की हर व्यक्ति को जरूरत है आज अपने जीवन में, और उसे जानना चाहिए। तो अगर आपको उन बातों को जानना है तो आप असली धर्म में जाइए, असली गुरुओं के पास जाइए। इनके पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी होंगे तब भी आपको मतलब बातों से डिप्रेशन में डाल देंगे। वो मैंने कहीं लिखा हुआ देखा था कि गुरुजी से बहस जिंदगी तहस नहस, और वो बात इन पर पूरी अप्लाई होती है।